फिर एक बार नीट मेडिकल के लिए जो आयोजित होने वाली जो नीट की परीक्षा है उसमें यूजी स्तर के लिए जो परीक्षा आयोजित की गई उसके पेपर लीक की खबरें हैं और इस हवाले से अब अलग अलग रिपोर्ट्स आने लगी हैं। पहले नीट की प्रतिक्रिया आई, लेकिन इस पर सबसे ज़्यादा विपक्ष मुखर हो गया है। राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आई है। क्या है ये पूरा मामला, किस तरीके से ये संज्ञान में आया, कैसे आगे बढ़ रहा है? पेपर लीक की खबरें पहले भी कई बार नीट के हवाले से आती रही हैं, इस बार क्या नया है, क्या कब कैसे हुआ, इस पर जानकारी दे रहे हैं हमारे साथी रजत पांडे हमारे साथ में है, जो कि लंबे अरसे से पिछले बार की जो घटनाएं हैं उसको कवर भी किया इन्होंने ग्राउंड के हवाले से। तो रजत बताइए किस तरीके से ये पूरी चीज़ ये आगे बढ़ी और अभी इसमें राहुल की क्या प्रतिक्रिया आई है? हाँ, मैं पहले शुभम थोड़ा सा बैकग्राउंडर बता देता हूँ कि 3 मई को ये एग्ज़ाम होता है नीट का, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो प्रारंभिक अगर किसी को भी एमबीबीएस करना है तो इस एग्ज़ाम को पास करना होगा और ये एग्ज़ाम का स्कोर ही तय करता है कि उसे कौन सा संस्थान मिलेगा, कौन सा इंस्टीट्यूशन मिलेगा उसे। एम्स मिलेगा, हाँ, एम्स मिलेगा, सफदरजंग मिलेगा या केजीएमयू मिलेगा। 3 मई को एग्ज़ाम होता है, 22 लाख लगभग एस्पिरेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उसके बाद एनटीए के हवाले से मैं खबर बता रहा हूँ। एनटीए के ऑफिशियल ये एक्स हैंडल पर पोस्ट हुआ है कि 3 दिन बाद 7 तारीख को उन्हें जानकारी मिलती है कि एग्ज़ाम में धांधली की खबरें आने लगती हैं। वो सेंट्रल एजेंसीज़ को सूचित करती हैं। फिर जो राजस्थान एसओजी है वो जांच शुरू करती है और ये जानकारी मिलने लगती है कि जो सीकर का एक बच्चा है राजस्थान का, जो केरल में रह के एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, उसने अपने दोस्त को यहाँ पर एग्ज़ाम का वो सैम्पल पेपर कहते हैं, सैम्पल पेपर उसने भेजा है और उसके बाद फिर वो और सर्कुलेट होता है। गेस्ट पेपर जिसे ये लोग कोट कर रहे हैं, अगर कोट एंड कोट कहूँ तो गेस्ट पेपर, और जिस गेस्ट पेपर का हम जिक्र कर रहे हैं वो बताया जा रहा है कि शुरुआत में 20,000 से 2 लाख रुपए में वो बिक रहा था और जिस दिन एग्ज़ाम हुआ है उसकी एक रात पहले, मतलब 3 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है, 2 तारीख की रात को 30-30 हज़ार रुपये में वो गेस्ट पेपर बिका है। और जब गेस्ट पेपर सामने आता है तो तकरीबन 140 सवाल हूबहू वही थे जो एग्ज़ाम में पूछे गए। मतलब एग्ज़ाम, हाँ, पूरा पर्चा ही था, क्योंकि 20 सवाल और बचते तो पूरा एग्ज़ाम ही हो जाता, क्योंकि 180 सवाल ही टोटल पूछे जाते हैं, 720 नंबर का एग्ज़ाम होता है। तो ये सब खबरें जब सामने आने लगी और अभी जो हालिया प्रतिक्रिया राहुल गांधी की आई है, राहुल गांधी ने 1 घंटे पहले एक्स पर लिखा है कि नीट 2026 के पेपर लीक की खबर सुनी, परीक्षा नहीं नीट अब नीलामी है। कई सवाल परीक्षा में 42 घंटे पहले व्हाट्सएप पर बिक रहे थे। 22 लाख से ज़्यादा बच्चे साल भर रात भर आंख जलाकर पढ़ते और एक रात में उनका भविष्य बाजार में सरेआम नीलाम हो गया। यह पहली बार नहीं है, 10 साल में 89 पेपर लीक, 48 बार दोबारा परीक्षा मतलब एग्ज़ाम का जिक्र कर रहे हैं और हर बार वही वादे और फिर वही खामोशी। मोदी जी जब अपनी हर नाकामी का बिल जनता पर डालते हैं तो गरीब के बच्चों का भविष्य भी उस बिल में आता है। 22 लाख बच्चों का भरोसा टूटा है और मोदी सरकार से बड़ा खतरा भारत के युवाओं के सपनों के लिए कोई नहीं है। मैं भारत के युवाओं के साथ खड़ा हूँ। यह वक्त बेहद मुश्किल है, मैं जानता हूँ, लेकिन यह व्यवस्था ऐसी नहीं रहेगी, हम मिलकर इसे बदलेंगे। तो ये राहुल गांधी का प्रतिक्रिया है। राहुल गांधी की प्रतिक्रिया का आपने जिक्र किया, इससे पहले मुझे ध्यान आ रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी, प्रियंका गांधी ने भी इस पर अपनी बातें उठाई हैं, कही हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप जब बता रहे थे तो आप राजस्थान का जिक्र कर रहे थे। 2 बातें, एक तो राहुल गांधी ये अभी वो कल से ही हमलावर हैं पेट्रोल डीजल के हवाले से भी, जो प्रधानमंत्री ने सोने के लेकर जो ऐलान किए हैं और जो आग्रह अपील की है उसको लेके भी वो तो वही कह रहे हैं कि सारी चीज़ें आप जनता पे थोप देते हैं, तो ये भी थोप देंगे क्या? बहरहाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप ये जो राजस्थान का जिक्र कर रहे हैं, ये राजस्थान एक इम्पॉर्टेंट कड़ी है क्या? क्योंकि पहले के भी पेपर लीक में मैं उसका जिक्र आते रहा, इस हवाले से कुछ बताइए। अभी मैं शुभम बताऊं कि मैं 2 दिन पहले ही जयपुर से लौटा हूं और जयपुर में एक आंदोलन चल रहा था जो एसआई के भर्ती परीक्षा 2021 का एग्ज़ाम होता है। उसके बाद पेपर लीक की खबरें आती हैं, वो पहले मामला हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट से पेपर रद्द करने की बात होती है, वो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट में ये स्थिति होती है कि बच्चों की पिटीशन सुनी तक नहीं जाती, वो पेपर लीक हो गए, पेपर मतलब रद्द हो गया एक तरह से। अब समझिए कि 2021 की भर्ती है और हम 2026 में खड़े हैं, मतलब मोटा माटी 6 साल 5 साल मोटा माटी मान लिए, 5 साढ़े 5 साल 5 साल इस जद्दोजहद में फंसे रहे छात्र कि उनका एग्ज़ाम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। कई ऐसे छात्र हैं जिनको ट्रेनिंग जिनकी ख़त्म हो गई, जिनको थानेदार बना के जिन्हें वर्दी मिल गई, कईयों की इस आधार पे शादी हो गई, कईयों के बच्चे हो गए। अब इतने बवाल के बाद सरकार कह रही है कि हम री एग्ज़ाम करेंगे सितंबर में, और मई में अनाउंसमेंट हो रहा है कि सितंबर में एग्ज़ाम है। जब मैं प्रोटेस्ट में महिलाओं से मिला, कई महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट हैं
कई महिलाएं हैं जिनके बच्चे हैं, वो कह रही हैं कि जो हमारी मनोदशा 2021 में थी, क्या वही मनोदशा हमारी 2026 में रहेगी? क्या जो फिज़िकल स्ट्रेंथ हमारी पहले थी, कई हैं जो अभी प्रेग्नेंट हैं, वो फिज़िकल कैसे देंगी, वो एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगी? तो तमाम चीज़ें हैं जो सरकार को कंसिडर करनी चाहिए। एकाएक आके भाई वो बार बार ये दोहरा रहे हैं कि 859 लोगों में क्या सब आरोपी हैं? उस पेपर लीक में जितने आरोपी हैं उनको पकड़िए, बाकियों को आप क्यों परेशान कर रहे हैं? क्योंकि तमाम ये आप भी जानते हैं कि यूपीएससी का कोई अधिकारी एक बार पूरा एग्ज़ाम क्लियर करता है, एंट्रेंस इंटरव्यू तक पहुंच जाता है, कई ऐसे आईएएस ऑफिसर्स हैं जो दोबारा अटेम्प्ट देते हैं, उनका प्री तक नहीं निकलता। तो इसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि आप री एग्ज़ाम करा रहे हैं तो ये कहना बहुत वेग है कि आप पढ़ने लिखने वाले होंगे तो जंगल में भी पढ़ाई कर लेंगे, आप सारे एग्ज़ाम निकाल लेंगे, ये बहुत वेग बात है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जयपुर सीकर का जिक्र आ रहा है, जयपुर में भी प्रोटेस्ट चल रहा था, अभी भी वो स्टूडेंट्स परेशान हैं कि अब मई में अनाउंस कर रहे हो कि सितंबर में एग्ज़ाम होगा, कैसे एग्ज़ाम होगा? उन लोगों का बार बार यही दोहराना है कि जो आरोपी हैं उन्हें आप हटा दीजिए और जितने भी आप टेस्ट लेना चाहें, मतलब ये कि आपकी जो तंगहाली है या यूँ कहो कि आपकी नाकामी जो है उसकी सज़ा कोई और क्यों बेगुनाह भुगते? और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी, और जो हाई कोर्ट है उनकी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था कि अगर पानी में 2 बूंद जहर की अगर मिल जाती हैं तो पूरा पानी फेंकना पड़ेगा। तो वो छात्र बार बार यही कह रहे थे कि हम तकनीक के ज़माने में रहते हैं, इतनी एडवांस हमारे पास व्यवस्थाएं हैं, फिर भी इतना वेग कमेंट करना सही नहीं है कि पानी से 2 बूंद जहर कैसे निकलेगा, ये आप देखें। उसमें हम जिम्मेदार नहीं, हम पार्टी नहीं है ना उसमें कि हम जवाब दे क्यों होंगे। बिल्कुल। और दर्शन के हवाले से फिर चीज़ें देखनी होंगी तो फिर बड़ी दूसरी तरफ चली जाएगी। एक बात और बताते जाइए कि 2024 में भी मुझे ध्यान आता है कि ये नीट पीजी का मसला इस तरीके से उठा था और उस समय भी मुझे ध्यान आता है राहुल गांधी से लेके तमाम विपक्ष बहुत सड़कों पर उतरा था। वो क्या प्रसंग था और वो किधर पहुंचा होगा, राम जाने, बताइए। मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। ये मामला 5 मई 2024 का है। 531 सेंटर्स पर एग्ज़ाम होता है और जून 4 को जब रिजल्ट आता है तब बवाल मचता है क्योंकि 24 लाख एस्पिरेंट्स ने इस एग्ज़ाम को भरा था और 67 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके पूरे में पूरे नंबर थे। मतलब नीट के एग्ज़ाम में 67 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने फुल मार्क्स नीट यूजी में स्कोर किए थे और 6 टॉपर तो ऐसे थे जो एक सेंटर से थे। जब ये खबर बाहर आती है उसके बाद फिर सारे नेता सड़कों पर होते हैं, छात्र सड़कों पर होते हैं, तमाम बवाल होता है। तो ये कोई पहली बार नहीं है कि नीट सुर्खियों में आया है और नीट पर ये आरोप लग रहे हैं। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि अभी इस बार का नीट यूजी पेपर लीक माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा ये एनटीए डिसाइड करेगा। एसओजी अभी अपनी कार्रवाई कर रही है, तो अभी हम पेपर लीक इसे नहीं करें, हम कथित पेपर लीक ज़रूर कहेंगे कि पेपर लीक माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, ये अभी स्पष्ट होना बाकी है। बिल्कुल, पेपर लीक की खबरें ही हैं अभी तक और अभी तक ये पूर्णतया तभी कहा जाएगा जब एनटीए, और हालांकि एनटीए जब से परीक्षाओं को आयोजित कर रहा है तब से लगातार वो विवादों में है। हाँ, इस पेपर लीक को लेकर, कथित पेपर लीक को लेकर क्या कुछ खबरें बनती हैं आगे, क्या इसमें अपडेट आता है, ललन टॉप आपको बताते रहेगा। इस तमाम जानकारी के लिए हमें जानकारी दी रजत ने। मेरा नाम है शुभम, देखते रहिए ललन टॉप। थैंक यू।